मॉर्निंग सिकनेस आपको भी होती है ना प्रेगनेंसी में, मुझे भी होती है। और मॉर्निंग सिकनेस से बहुत सारे तो प्रिडिक्शन करते हैं कि बेबी गर्ल होगी या बॉय। ज़्यादा नॉक्सिया हो रहा है तो बेबी गर्ल होगी और कम नॉक्सिया हो रहा है तो बेबी बॉय होगा। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नॉक्सिया क्यों होता है, क्यों आपको मॉर्निंग सिकनेस होती है और क्या इससे हम गर्ल और बॉय का पता लगा सकते हैं। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही जानेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ विद साइंटिफिक प्रूफ। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाई नॉक्सिया हैपेंस। जब भी आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपको पता है एससीजी और एस्ट्रोजन, ये दो हार्मोन्स आपके बॉडी में डेवलप होते हैं, जिससे ही आपकी वो जो पिंक लाइन आती है वो एससीजी और एस्ट्रोजन की वजह से आती है। तो इन दोनों के लेवल बढ़ने से ही हमारी मॉर्निंग सिकनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है। सेकेंड लाइन होती है कि इन दोनों हार्मोन बनने की वजह से जो हमारी स्टमक की लाइनिंग होती है वो पतली हो जाती है, जिससे हमें डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है और उसी की वजह से हमें मॉर्निंग सिकनेस होती है या फिर मॉर्निंग नॉक्सिया होता है। तीसरा फैक्ट आता है स्मेल सेंसेशन। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सबको किसी न किसी को घी से प्रॉब्लम होती है, किसी को किसी चीज़ से प्रॉब्लम होती है, मुझे भी हुई थी पालक से। ये सारी चीज़ों से जब आपको स्मेल सेंसेशन हो जाता है ना तो ऑब्वियसली एक उल्टी जैसा फील होने लगता है। मुझे भी हुआ था, वो भी मैं शेयर करूँगी कि मुझे किस ट्राइमेस्टर में हुआ था, पूरी वीडियो देखना। इस स्मेल सेंसेशन होता है जिसकी वजह से हमें क्या होता है, नॉक्सिया फील होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आप खाली पेट हैं तो भी आपको नॉक्सिया फील होता है। तभी डॉक्टर कहते हैं सुबह सुबह उठते हो ना तो साइड वाली जो बेड की टेबल होती है ना उस पर 2 बिस्किट रख लिया करो, ताकि खाकर तब बेड से उठो। प्रेगनेंसी ऐसा फेज है ना जिसमें आपको हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं चलते हैं। जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है शायद वो आपके साथ हो और शायद ना भी हो। इट इज़ ओके। देयर इज अ 4 पॉइंट्स जो नॉक्सिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे मेन पॉइंट मैंने बता दिया, एससीजी एंड एस्ट्रोजन जो मेन होते हैं प्रेगनेंसी के थ्रू आउट और जो हेल्दी होने चाहिए, जिनकी वजह से बेबी का डेवलपमेंट अच्छा होता है। एससीजी तो पहला एलिमेंट है दैट यू आर प्रेग्नेंट। अब रीज़न क्या है, ऑब्वियसली एससीजी और एस्ट्रोजन दो हार्मोन्स हैं, उनका जब लेवल अप होता है तो यही एक रीज़न होता है। और कहा जाता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब ऑब्वियसली जब बढ़ रहे होते हैं आपकी बॉडी में, तब ये सबसे ज़्यादा पीक पर होते हैं। और कहा जाता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा नॉक्सिया फील होता है लेडीज़ को। 80% ऑफ द लेडीज़ फील नॉक्सिया इन देयर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, कि उन्हें बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है या जी में चला रहा है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। उस वीक में इनफैक्ट बेबी का वेट भी ज़्यादा गेन नहीं हो पाता है क्योंकि आपको कुछ खाने का मन नहीं करता है, स्मेल सेंसेशन हो जाता है, इन सब की वजह से। बट रिलैक्स। इसके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं। आपको पहली बात तो स्मॉल मील्स लेनी है ताकि आपको मॉर्निंग सिकनेस ना हो। सेकेंडली, आपको जैसे मैंने बताया कि बेड साइड वाला जो टेबल है ना उस पर प्लीज़ जो आपका फेवरेट बिस्किट है उस टाइम पे जो आपको पसंद आ रहा है, नमक, सॉल्टी, स्वीट, प्लीज़ वो रखें ताकि आप सुबह उठें तो खाली पेट ना रहें, क्योंकि बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है हमारी। थर्ड इज, आप जिंजर का यूज़ कर सकते हैं, वट एवर द वेज। आप जिंजर की टी बना सकते हैं, किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। आप उसका मतलब पाउडर बना सकते हैं, उसको पानी में घोल के पी सकते हैं मॉर्निंग में। वो भी बहुत यूज़फुल होता है, मैंने भी ट्राई किया था वो। और आप पानी जितना ज़्यादा हाइड्रेटेड रहेंगे उतना अच्छा है। ओवर हाइड्रेशन मत करना आप। जैसे मैंने लास्ट एक मैंने वीडियो बनाई थी कि मैं कितना पानी पी रही थी प्रेगनेंसी में। मैं लगभग 8 से 10 लीटर पानी पी रही थी, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा ना गर्मी वाला फेस था, तो मुझे इतना पानी पीना था। डॉक्टर ने भी रिकमेंड किया था कि जितना अच्छा आप पानी पियोगे उतना अच्छा बॉडी के अच्छा डेवलप करेगी, बेबी के आसपास फ्लूइड अच्छा रहेगा। तो ये भी एक पॉइंट है। पानी में आप, अगर आपको नारियल पानी पसंद है तो विच इज द बेस्ट इन समर। और अगर आपको ज़्यादा नॉक्सिया हो रहा है और वेट लॉस हो रहा है तो प्लीज़ गो टू योर डॉक्टर इमीडिएटली, दिखाएं, क्योंकि वेट लॉस, एक्सेसिव वेट लॉस इट्स नॉट अ गुड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अब बात करते हैं मुझे कौन से ट्राइमेस्टर में हुआ था। मुझे हुआ था मेरे सेकेंड ट्राइमेस्टर में। और ये प्रॉब्लम हुई थी मुझे जब मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू हुआ था ना, तो उस टाइम पे थोड़ा सा ऐसा फेज आ गया था, आई थिंक दिसंबर वाला। दिसंबर जनवरी में क्या हुआ था कि साग सबके यहाँ बनता है ना, वो हरे पालक की सब्जी या फिर ग्रीन वेजिटेबल्स बोला था मुझे, तो पालक बन रहा था मेरे घर पे आयरन के लिए, और साग बन रहा था सरसों का कि अच्छा टेस्ट आएगा, मक्की की रोटी बन रही थी। तो जब पहली बार बना साग तो मैंने जैसे ही वो खाया ना, मतलब मैंने अच्छे से खाया, मुझे टेस्टी लग रहा था। बट क्या हुआ ना, खाने के जस्ट जैसे मैंने फिनिश किया है मैं तुरंत उठ के भागी, और जो मुझे इतनी हैवी वॉमिटिंग हुई है, मतलब उस थ्रू आउट आई थिंक दिसंबर में मुझे बहुत ज़्यादा, दिसंबर नवंबर दिसंबर की बात कर सकते हो, आफ्टर दिवाली की बात है।
तो बहुत ज़्यादा मुझे नॉसिया हो गया था। तो मेरी बेबी गर्ल हुई है तो ऐसा कहते हैं कि बॉय में ज़्यादा होता है नॉसिया फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और गर्ल में कम होता है। बट मेरे साथ तो ना फर्स्ट में तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ था नॉसिया के नाम पे, बट मुझे सेकेंड ट्राइमेस्टर में बहुत हुआ है नॉसिया। आई मीन मुझे वॉमिटिंग बहुत हुई है। आई मीन मुझे 10 से 12 वॉमिटिंग हुई थी जब भी मैं कुछ ग्रीन खाती थी ना, पालक ये सारी चीज़ें, और डॉक्टर ने बोला था ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है, बट वो पता नहीं क्यों मुझे सूट नहीं कर रहा था उस टाइम पे। और मुझे टेस्ट अच्छा लग रहा था बट वो नॉक्सिया बहुत कर रहा था। इनफैक्ट मुझे कभी कभी क्या हो रहा था ना, वो स्मेल भी मतलब एक कहते हैं ना स्मेल से ही प्रॉब्लम हो रही है, वो मुझे सेकेंड ट्राइमेस्टर में आ गई थी। तो अब आप आइडिया लगा लो आपको कौन से ट्राइमेस्टर में हो रही है। मुझे तो भाई मेरे सेकेंड वाले ट्राइमेस्टर में हुई थी और बहुत ज़्यादा बेकार थी। मतलब मैं दिन में खा रही हूँ, ये जो मुँह की आवाज़ आ रही है ना, ये मेरी छोटी बेबी की आ रही है क्योंकि वो साइड में ही है। तो ये मेरे सेकेंड ट्राइमेस्टर में हुआ था। अब आप बताना कि आपका कौन सा ट्राइमेस्टर चल रहा है और नॉसिया के लिए आप क्या कर रहे हो। और प्लीज़ टेक केयर योरसेल्फ, आप और आपका बेबी हेल्दी रहें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट कर देना जिसका भी जो एक्सपीरियंस रहेगा। आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।